जय सनातन धर्म की प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, 17 मार्च 2024 को हम फिर एक ऑनलाइन वेबिनार करने जा रहे हैं और इस बार इस वेबिनार का जो विषय होगा वो होगा गीता ज्ञान या विज्ञान। यानी आपने बहुत बार सुना होगा, गीता में पढ़ा भी होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वो ज्ञान दिया था जिसके बाद में वो अपने गांडीव को उठा करके और युद्ध के लिए तैयार होता है। उसका मोह भंग हो जाता है, वो भगवान के विराट रूप के दर्शन करता है। यही सब कुछ तो संजय ने भी देखा था और धृतराष्ट्र को भी बताया था। फिर ऐसा क्या है कि उन दोनों का मोह भंग नहीं हुआ? भगवान के विराट रूप के दर्शन करने के बाद भी उन दोनों की स्थिति यही बनी रही। और ऐसा क्या है कि गीता ज्ञान के अंदर जो हम सबको समझना चाहिए, या गीता पढ़ने के बाद भी क्यों हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आता है? जो जोश, जो उमंग, जो उत्साह गीता के इस ज्ञान के बाद में अर्जुन के अंदर आता है, वो हमारे अंदर क्यों नहीं आता? तो क्या वो ज्ञान पूर्ण नहीं है, या हम तक वो ज्ञान नहीं पहुंच रहा है जो हम तक पहुंचना चाहिए? अगर युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वो ज्ञान दिया, तो फिर इसे बाद में लिपिबद्ध किसने किया? क्या फिर लिपिबद्ध करने वाले ने वही ज्ञान गीता के अंदर लिखा है जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था? यानी ऐसा तो नहीं हो सकता कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे हैं, समझा रहे हैं, अपने रूप का दर्शन करा रहे हैं, उस समय कोई बैठकर इसे लिख रहा था। ऐसा तो नहीं था। तो ये ज्ञान युद्ध के पश्चात कब लिखा गया? किसने लिखा? क्या जिन्होंने इस ज्ञान को लिखा उनका उद्देश्य क्या था? क्या इस ज्ञान को वो ठीक उसी तरह से लिख पाए जैसा हम तक पहुंचना चाहिए था, या जिसका मतलब वही होना चाहिए था जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था? ये ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपके मन में आने भी चाहिए। और इसीलिए ये जो वेबिनार अब हम करने जा रहे हैं 17 मार्च 2024 को, इस वेबिनार में हम इन्हीं सब पर एक बहुत डिटेल में चिंतन मनन करेंगे, विश्लेषण करेंगे और गीता के उस ज्ञान के अंदर छुपे उस विज्ञान को बाहर लेकर आने का प्रयास करेंगे जो वास्तव में हमारे जीवन के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है। क्या गीता पढ़ने के लिए है, या गीता विज्ञान के पैमाने पर, कसौटी पर परखने के लिए है? ये बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जिन पर से अब पर्दा उठना भी चाहिए। इसीलिए वेबिनार हमारी जो होने जा रही है 17 मार्च 2024 को, इसका समय जो होगा वो प्रातः 11 बजे से लेकर के और 2 बजे तक होगा। लगभग 3 घंटे का समय होगा और इन 3 घंटों के अंदर इस पर चर्चा भी होगी और आपकी जिज्ञासाओं को शांत भी किया जाएगा। यानी आपके प्रश्न भी लिए जाएंगे जिनका उत्तर वहां आपको जरूर मिलेगा। और उत्तर वैज्ञानिक आधार पर होगा, कथा कहानियों के आधार पर नहीं होगा, तर्क पर होगा, कुतर्क पर नहीं होगा। और उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी होगा, आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी होगा, सामाजिक दृष्टिकोण भी होगा और आर्थिक दृष्टिकोण भी होगा। यानी हर तरह से ये गीता आपके जीवन के अंदर कैसे एप्लीकेबल होती है। इतना महान ज्ञान जिसका उद्देश्य बड़ा पवित्र था, लेकिन वो क्या कारण है कि ये आज तक हमारे जीवन के अंदर इतना बड़ा परिवर्तन नहीं ला पाई, या समाज के अंदर इतना बड़ा परिवर्तन नहीं ला पाई जिस उद्देश्य के लिए इसे बनाया गया था या लिखा गया था? आखिर वो रहस्य क्या है जिस रहस्य को जाने बिना ये गीता का ज्ञान हमारे भीतर काम ही नहीं करता है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस वेबिनार में मिलेगा। और इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए आपको जूम मीटिंग पर या गूगल पर एक लिंक शेयर किया जाएगा, उसके द्वारा ही आप इसे ज्वाइन कर पाएंगे
और इसका भी एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है जिसे आपको फॉलो करना है, ताकि कितने लोग हमारे साथ शामिल होंगे ये हमें पता हो, उनके प्रश्नों के उत्तर हम सही तरह से दे पाए, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित हो सके और आपको इसका सर्वाधिक लाभ मिल सके, इसका हमारा पूरा प्रयास भी होगा। और हम अपनी पिछली गलतियों में यानी पिछले वेबिनार में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी, उनको भी हम सही करके आपको बेहतर एक्सपीरियंस देने का प्रयास करेंगे। इसीलिए मिलते हैं 17 मार्च 2024 को 11 बजे इस वेबिनार के अंदर, जो हमारे जीवन के बहुत बड़े उद्देश्य को हमारे सामने लेकर आने वाली है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरी इंफॉर्मेशन आपके जीवन के अंदर परिवर्तन लाने में कामयाब रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय सनातन धर्म की।